पदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षद तीर्था सरस्वती रत्नोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्ष्य नामधेयम्। आस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदुनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कांसगो को दस्सालोचे अंगुवंग पयनय पाउड़य परियम सुत्त प्रमाण वोग पोगय चूलिया जेव सुत्तत्वय थुइदम कायम सैनुचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुःखको कमको भोविलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीसगुणसमग्रे पंचम्याचारकरणसन्दर्शे शेषानुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्त्य संयमेन य तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्त्यट्टकं मम जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रोपनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनमटाः प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः येषामि वन्ते आयुर्वते कामसगो को दस्सालोचे सम्मनान समुदंसन समचर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुनानुपदेशानं वज्झायानं तिरयन गुणपालरयानं सौसानं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखको कमको वोहिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम। तिहुवन तिलयं देवं वन्दितातिहुवनन्द परिपूज्यं ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जनने वो। सौ 1955 का यह प्रसंग आपके सामने रखा जा रहा है। लगभग 70 साल व्यतीत हुए हैं। आचार्य श्याम सागर जी महाराज जिनकी पुण्यतिथि यहाँ पर आपके सामने आई है। भादो सुदी दूज के दिन कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर
उनकी समाधि हुई थी, उनको भी हमें स्मरण में लाना चाहिए, क्योंकि शरण लेने योग्य पंच परमेष्टि हुआ करते हैं और एक महान आचार्य जिनकी समाधि वहाँ पर हुई है। जीवन भर जिन्होंने संयम का अनुपालन किया, विशिष्ट तप को धारण करते हुए पूरे भारतवर्ष में उन्होंने प्रभावना की है। आत्म साधना के साथ मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बनाते हुए उन्होंने विश्व के लिए प्रकाश दिया है और उन्हीं के परंपरा आज वर्तमान में भी जीवित है। और भी बहुत सारे आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी आदि आदि बहुत सारे आचार्य हुए और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए गुरुदेव ने भी जो विश्व को दिया है वो अपने आप में अनूठा धर्म का स्वरूप समझते सभी लोग हैं, किंतु धर्म को किस प्रकार आत्मसात करना होता है ये सारा सारा पूरा विश्व जानता है। एक प्रसंग पढ़ने में आया था, किसी सज्जन ने शायद जिज्ञासा रखी होगी आचार्य सेन सागर जी, शांति सागर जी महाराज के सामने कि महाराज ये वर्तमान का जो काल चल रहा है यह कली काल है, चतुर्थ काल तो है ही नहीं। और कितने भी संयम का अनुपालन करें, विशेष तपस्या भी करें, तब भी मोक्ष तो मिलना है नहीं। तो इस तप के, संयम के, चारित्र को अंगीकार करने की क्या सार्थकता सिद्ध होती है? तो उन्होंने कहा कि सुनो कि ये सामने जो वृक्ष खड़ा है ये कौन सा वृक्ष है? महाराज ये तो आम्र वृक्ष है, उसमें आम लगे हैं क्या? नहीं, तो आम नहीं लगे, तो उसको आम्र वृक्ष क्यों कहा जा रहा है? फल लगे हुए हों तब तो हम माने उसको ये आम का वृक्ष है। न फल है न कुछ है, केवल हरा भरा वृक्ष है, पत्ते पत्ते देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको आम्र वृक्ष कहने की क्या सार्थकता? बात उनको समझ में आ गई। घंटों उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तुरंत उन्होंने उनकी बात को समझ ली और उदाहरण के माध्यम से उनको सामने स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान में मुक्ति तो संभव नहीं है, किंतु मार्ग तो विद्यमान है। मंजिल कब आएगा ये तो बाद की बात है, किंतु ये जो मार्ग जा रहा है ये मोक्ष को ही सूचित करता है। चलने वाला चाहिए। वर्तमान में सिद्धांत की दृष्टि से भी सुनते हैं, अपने विचार करते हैं, पढ़ते हैं आगम के आधार से, तो स्पष्ट किया है कि इस पंचम कलिकाल में हीन शरणधारी भी संयम को अंगीकार कर सकता है और सप्तम गुणस्थान तक उसका उदय बताया है, जिसको अंतिम शरण बोलते हैं।
और उस सहनन के साथ भी वह संयम का अनुपालन करते हुए वह कर्मों की निर्जरा करता करता वह कालांतर में उसकी जो साधना है वह साधना परंपरा से निर्वाण के लिए कारण सिद्ध होता है। चारित्र दो तरह का होता है, एक अनुव्रतात्मक होता है, एक महाव्रतात्मक होता है। और महाव्रत में भी एक शुभोपयोग आत्मक चर्या होती है और एक शुद्धोपयोग आत्मक चर्या होती है। अपने जीवन में मान लो शुद्धोपयोग न भी प्राप्त हो तो कोई बाधा नहीं है। शुभोपयोग के साथ जो श्रवण अपनी चर्या का पालन करता हुआ निर्दोषता के साथ वह जीवन को व्यतीत करता है तो उसका वह चारित्र भी जो शुभोपयोग आत्मक चारित्र है वह भी निर्वाण के लिए परंपरा से कारण सिद्ध होता है। हाँ, कुंद कुंद स्वामी ने भी स्पष्ट किया है, पढ़ना चाहिए। पढ़ते हम कम हैं, जिज्ञासा ज़्यादा रखते हैं। तो जिज्ञासा रखना बुरा नहीं है, रखें, किंतु जिस प्रकार आप आगम के माध्यम से समाधान चाहते हो उसी प्रकार आगम के आधार से जिज्ञासा रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको बात समझ में आ गई कि वस्तुतः आज रत्नत्रय का जो फल है, जो मोक्ष है, वह तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किंतु मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए आज भी वह मार्ग प्रशस्त किया गया है पूर्वाचार्यों के द्वारा। इसलिए उसके ऊपर चलने से हमें मंजिल तो निश्चित मिलेगी, क्योंकि यह विश्वास का विषय है। और अपने जीवन में उन्होंने जो तप किया है वह तप अपने आप में मायना रखता है। हजारों की संख्या में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, उन्होंने अपने जीवन में उपवास किए हैं। 9,900 सुनो 9,938 एक उपवास करो तो नानी याद आ जाएगी। है अर्थ क्या? बहुत कठिन होता है, कहना बहुत सरल है, लेकिन करके देखो तो समझ में आ जाता है। एक अंतराय हो जाए तो समझ में आ जाए। गए और पहले ग्रास में अथवा पहले अंजलि में पानी में ही आ गया मान लो, तो बस सिट डाउन, बैठ जाते हैं। अब 24 घंटा याद नहीं करना भोजन को, प्रत्याख्यान लेते हैं। आहार तो ठीक हुआ नहीं, प्रत्याख्यान और, अर्थात अब 24 घंटे के लिए आहार संबंधी कोई चर्चा तक नहीं करेंगे, मन में भाव तक नहीं लाएंगे। यह कहलाता है चारित्र। और उन्होंने 9,938 उपवास अपने जीवन काल में किए हैं। और कोई प्रदर्शन की बात नहीं है, दर्शन की बात वो करते थे। और साथ साथ यथाशक्ति कहा है आगम में, और अपनी पूरी शक्ति लगा करके उन्होंने तप किया है। और कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तप, इसका व्याख्यान विस्तार के साथ 10 लक्षण पर्व में किया जा सकता है, करेंगे। तो उन्होंने जो अपने जीवन में तप करके, संयम का अनुपालन करके, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का अनुपालन करके
और अंत में जो तप का फल है उसको भी उन्होंने चख लिया है। तप का फल सलेखना पूर्वक समाधि। हाँ, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट किया है, निश्रेय और अभ्युदय इन दोनों सुख को वह प्राप्त करता है। निश्रेय समभ्युदयम निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्बुनिधिम निप्यवत पीत धर्मा सर्वै दुःखैरनालीड, ऐसा कहा है। निश्रेय सुख का अर्थ मोक्ष सुख होता है जिसका अंत नहीं है। सुखाम्बु निधिम, सुख रूपी समुद्र है वो है। और यदि उस भव से मोक्ष नहीं भी मिलता है तो अभ्युदय सुख को प्राप्त करता है, और वह अभ्युदय सुख जो है वह इंद्रिय जन्य सुख माना जाता है, और वह अन्य किसी गति में प्राप्त नहीं होता जो कि देव गति में प्राप्त होता है। सागरोपम आयु तक वह बिना किसी प्रतिकार के, क्योंकि वासना वहाँ पर जागृत नहीं होती है जहाँ पर अहमिंद्र आदि होते हैं सर्वार सिद्धि आदि में, तो वहाँ पर वह इंद्रियजन्य सुख उत्पन्न होता है। एक क्षण के लिए भी कोई वेदना उन्हें नहीं होती, न मानसिक वेदना न शारीरिक वेदना। इस प्रकार के दोनों प्रकार की वेदना से रहित जो इंद्रियजन्य सुख है वह सुख भी अन्य संसारी जीवों के लिए वह दुर्लभ है। ऐसे असाधारण सुख का वो अनुभव करते हैं। ये किसका फल है? चारित्र का फल है। कष्ट सहन करना नहीं चाहता संसारी प्राणी, परिचय सहन करना नहीं चाहता। बैठे बैठे छाया में बैठे बैठे ही वह सुख को उपलब्ध करना चाहता है, वह न भूतो न भविष्यति है। तो आज उनके लिए समाधि प्राप्त करके 70 वर्ष पूरे हो गए। 1955 में उनकी समाधि हुई थी। और सुनते हैं, मुझे तो ज्ञात नहीं, कि गुरुदेव ने भी उनका दर्शन शायद 9 साल की उम्र में किया था, ऐसा सुनने में आता। ले गए होंगे, उनको ले गए होंगे, और सुनते हैं उसी समय वैराग्य के लक्षण आ गए थे। लेकिन उस छोटी उम्र में कौन भेज सकता है। लेकिन धीरे धीरे आगे जा कर के 20 साल की उम्र में ही उन्होंने त्याग कर दिया था गुरुदेव ने। सोचो, विचार करो। वैराग्य संसारी प्राणी को होता नहीं है। बहुत सारे वैराग्य के लिए निमित्त मिल सकते हैं, मिलते हैं। इसके उपरांत भी ये वैराग्य उत्पन्न होना ये दुर्लभतम वस्तु है। राग के लिए तो कदम कदम पर सामग्री मिलती चली जाती है और उससे वह आकृष्ट होता चला जाता है, किंतु अनंत बार इन विषयों का उपभोग करने के उपरांत भी इसमें कोई सार नहीं है, ऐसा भाव उत्पन्न होना यह बहुत दुर्लभतम वस्तु है। फेन पुंजे थवा रंभा स्तंभे सार प्रतीयते शरीरेन मनुष्याणाम दुर्बुद्धे विद्य वस्तुता। आचार्य कह रहे हैं फेन पुंजे, फेन समझते हैं, फेन का अर्थ क्या होता है? झाग होता है, उसमें सार प्रतीति में आ जाए, अतिशयोक्ति के रूप में कहा जा रहा है। हालांकि उस झाग में कोई भी सार है ही नहीं है। आपने कभी देखा है?
हमने तो देखा, आपने भी देखा होगा, लेकिन वह ध्यान नहीं आता आप लोगों को। हलवाई की दुकान में खड़े होकर के देखो तो सही, सुबह सुबह वह दूध को फेंटता है और वह ग्लास तो छोटा है और वह आधा ही भर पाता है और आधा झाग से ही भर पाता है। वो झाग है, उसमें दूध नहीं है। दूध तो आधा ग्लास है और आधा ग्लास झाग से भरा है और आपको दे रहा है जैसे फुल जो है ग्लास भरा हुआ दे रहा हो, है ही नहीं। तो उस झाग में कोई सार है क्या? है ही नहीं। उसमें भी सार प्रतीति में आ सकता है, संभव नहीं, लेकिन फिर भी आचार्यों ने कहा है फेन पुंजे अथवा रंबा स्तंभे सार प्रतीयते। रंबा स्तंभ का अर्थ है केले का वृक्ष, केले का पेड़। केले में तो सार मिल सकता है, लेकिन केले का जो पेड़ है उसके पर्त निकालते ही चले जाओ, उसमें कोई भी सार दिखाई नहीं देता। इसके बाद भी इसमें सार प्रतीति में आ जाए। हाँ, फेन पुंजे थवा रंभा स्तंभे सार प्रतीयते शरीरेन मनुष्याणाम दुर्बुद्धे विद्धि वस्तुतः। ये मनुष्यों का जो शरीर है, इस शरीर में कोई सार नहीं है। इसके बाद भी इसको अलंकृत करने के लिए, इसके पोषण करने के लिए न जाने कौन कौन से वस्तुओं का इस्तेमाल करता है? जीवन भर इसको खिलाता पिलाता नहलाता सब करता है, उसके बाद भी इसका जो स्वरूप है उस स्वरूप से वह वंचित है, उसके स्वरूप को जान ही नहीं पा रहा है। कैसा कर्म का उदय है, बड़ा विचित्र है कर्म। इसी को बोलते मोह कर्म है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म का अर्थ ज्ञानावरणादिक जो कर्म है, जिसका आत्मा के साथ संबंध हुआ है अनादिकाल से, वह द्रव्य कर्म माना जाता है। भाव कर्म का अर्थ उस कर्म के उदय से जो रागादिक भाव होते हैं उनको भाव कर्म कहा। एक और मैं प्रसंग के अनुरूप विषय देना चाहता हूँ। जो रागादिक जो भाव हैं, इनको जो भाव कर्म कहा, वह कर्म नहीं एक्चुअल में, वह उपचार से कहा है। वस्तुतः भाव कर्म तो उन कर्मों में पड़ी हुई जो अनुभाग शक्ति है, वह शक्ति ही भाव कर्म है। कर्म कांड पढ़ो तो समझ में आ जाए। कम्मत तनेन एकम दव्वम भावोत होद दुह्यम तु पोगल पिंडो दव्वम तत्सत्य भाव कम्मम तु कहा। पुद्गल पिंडात्मक जो द्रव्य कर्म माना जाता, उसकी जो फलदान देने की जो शक्ति है वही भाव कर्म ऐसा कहा। किंतु उसके उदय में जो रागादिक भाव होते हैं, इसलिए कार्य में कारण का उपचार करके उसको भाव कर्म की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म और उसके माध्यम से होने वाले रागादिक, यह भी उपचार से भाव कर्म है। इसके अलावा ये नो कर्म अर्थात शरीर है, ये तीन कर्म हो गए। इस तीन कर्म के अलावा इस तीन कर्मों के भीतर वह बैठा है आत्म तत्व, और ये तीन कर्मों से आवरणित है। उसके बाद भी एक और आवरण, वस्त्र का आवरण और आ गया। सोचो, ये आवरण नहीं है क्या? तीन तीन आवरण हैं
आत्मा के ऊपर, उसके बाद भी एक और आवरण ला लिया, वस्त्र पिंड, और उसमें भी क्वालिटी की बात करते हो। आप करना क्या चाहते हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा दिखाई नहीं दे रही है, ये शरीर के भीतर है, और ये शरीर सप्त धातुमय शरीर है, इसके भीतर निवास उस जीव का हो रहा है। हाँ। और आप कहाँ निवास कर रहे हैं? जबलपुर में, लाड़गंज में, उसमें भी लाड़, और क्या लाड़, लाड़ प्यार करते रहो। आप वस्तुतः निश्चय की अपेक्षा से आप रहते कहाँ पर? आपको ज्ञात है क्या? कुत्र आस्ते भवान, तो आत्मनि ऐसा कहा आचार्यों ने। पूछा आप कहाँ रहते हैं? मैं आत्मा में रहता हूँ। ऐसा कभी भाव आता है क्या? नहीं। शरीर में अनंत काल से वह आत्मा का वास हो रहा है, उसमें निवास कर रहा है, संसार में निवास कर रहा है, और उसमें भी वह हवेली बना दी उसने, और उसमें शांति निकेतन ऐसा रखा, उसमें शांति आ रही है उसको। अब बोलो, काय में शांति आती है, आत्मा में शांति आती नहीं इसके लिए। हाँ। और भवन बना लिया, और 3 भवन में रह रहा, उसमें तो सभी रह रहे हैं, 3 लोक में तो सभी जीव रह रहे हैं, किंतु एक अलग रूप से भवन बनाना है, बनाओ। लेकिन भवन यहीं रह जाएगा और ढह जाएगा, और आप उसको छोड़ करके चले जाएंगे, और यह शरीर भी यहीं रह जाएगा, और आत्मा कहाँ पर जा कर के उत्पन्न होती है, इसके बारे में बार बार चिंतन मनन करना चाहिए। शरीरेन मनुष्याणाम दुर्बुद्धि, देहे दुर्बुद्धि अज्ञानी, ऐसा संबोधन कर रहे हैं आचार्य। फिर भी मति सुधरती नहीं है। कितना समझाएं? बच्चों को आप बार बार समझाते हैं। आपने छोटा लड़का है और वह उसको नहला दिया और अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए, और आंगन में जा कर के अपने दोनों हाथों से वह जेब में मिट्टी धूल भर रहा है, उसको ज्ञान नहीं है। बालपने में ज्ञान न लहो, और आप क्या लहो, आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? तरुण समय विषयों की ओर ध्यान जाता है, और वृद्धावस्था में इच्छा तो शांत नहीं हो रही है, किंतु इंद्रियां सारी सारी शिथिल होती चली जा रही है। इसके बाद भी वैराग्य वो क्षण नहीं आ पाते। कहाँ से आएंगे वो क्षण? बाहर से थोड़ी आने वाले। बहुत कठिन है। एक राग का ऐसा अनुबंध है जो अनंत कालीन यह अनुबंध चला आ रहा है, और जहाँ राग है तो निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी वस्तु है जिसके प्रति द्वेष हो जाता है। राग और द्वेष से वह ऊपर उठ ही नहीं पाता। वस्तुतः आचार्यों ने ये कहा है, किसी के प्रति भी द्वेष नहीं करना चाहिए, न राग करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए महाराज? मतलब शांत बैठना नहीं चाहो, कुछ न कुछ आपको
चाहिए, मतलब रोजगार, आप कुछ करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहो, कुछ करो नहीं, जो कर रहे वह न करें, बस राग भी न करें, द्वेष भी नहीं करें, बल्कि हे पदार्थों के प्रति भी द्वेष के दृष्टि से नहीं देखना। आप सुन रहे हैं? हाँ, किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष भाव के साथ नहीं देखना। मिथ्या दृष्टि है, उसके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना। यदि उसके प्रति द्वेष भाव रखोगे तो तुम्हारे द्वारा उसका कल्याण नहीं होगा, पक्की बात है। क्योंकि धर्म श्रवण कराया जाता है तो केवल सम्यक दृष्टि को ही सुनाएंगे, क्या धर्म श्रवण, मिथ्या दृष्टि को नहीं। मिथ्या दृष्टि के लिए भी उसी के लिए धर्म श्रवण विशेष रूप से कराया जाता है। धर्म का स्वरूप क्या है, उसका मर्म क्या है, उसको बताया जाता है, क्योंकि वह अज्ञानी है। मिथ्यात्व के कितने भेद किए हैं? 5 भेद। वैसे तो 2 भेद हैं, एक ग्रहित मिथ्यात्व होता है, एक अग्रहित मिथ्यात्व होता है। इस दृष्टि से 2 भेद किए हैं, अथवा दूसरे तरह से 5 मिथ्यात्व के भेद किए हैं। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ये 5 मिथ्यात्व है। इन 5 मिथ्यात्व में भी सबसे यदि उसको किन शब्दों में कहें, जिसको समाप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है, वो कौन सा? एकांत मिथ्यात्व। एकांत पकड़ करके चलता, वह स्वीकारता नहीं, वह स्वीकारता नहीं। शायद आपके सामने ये बात रखी होगी, फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा था कि वो यह प्रसंग कब कहा था? 83 में, ईस्वी में चातुर्मास चल रहा था, उस समय उन्होंने इस प्रसंग को रखा था। अनेक प्रकार के काव्य होते हैं, उसमें एक काव्य का नाम है खंडन खाद्य काव्य। हाँ, खंडन करना ही उसका खाद्य सामग्री है, ऐसा काव्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है, कोई हम कहें तो सामने वाला कहता है ऐसा नहीं, मान लो दूसरी तरह से कहें ऐसा नहीं, न इति ऐसा नहीं कहता, तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसको ये कह दिया जाए तो तुम कहो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन तुम जो कह रहे हो ऐसा है नहीं। अब उसके सामने क्या माता फोड़ेंगे क्या? इसको बोलते एकांत। आप जो कह रहे हैं वैसा है ही नहीं, तो उस व्यक्ति को हम क्या समझा उत्पत्ति होती है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के प्रति भी द्वेष आदि भाव नहीं रखना, उसके कल्याण के भी भाव सोचना चाहिए। तो इस प्रकार आचार्य चांद सागर जी महाराज ने अपने जीवन में काफ़ी दीर्घ काल तक उन्होंने संयम का पालन किया, तप आदि किए, और अंत में उन्होंने कषाय संलेखना के साथ उन्होंने समाधि को प्राप्त किया है। उसी प्रकार हम लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि शरीर तो शरीर है, वह जीर्ण शीर्ण होने वाला है, और ये सप्त धातु में जो शरीर है ये अपवित्र है। इसको यदि पवित्र बनाना चाहो तो रत्नत्रय के माध्यम से ये पवित्रता का अनुभव कर सकता है। दीक्षित होने के पहले कभी आप अर्घ चढ़ाते थे?
जिन्होंने दीक्षा नहीं ली उसके पहले नहीं, और दीक्षित होते ही उदक चंदन। क्यों? शरीर तो वही है ना, शरीर तो है वह रहेगा, किंतु रत्नत्रय की आराधना की जा रही है। हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, 36 उपवास बोल रहे हैं, बहुत होता है। और उसके पहले से उनकी वह संलेखना चल रही थी। इस प्रकार संलेखना पूर्वक उन्होंने समाधि को प्राप्त कर लिया और हम लोगों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करके गए। इसी प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी, उनकी भी संलेखना अच्छी गुरुदेव ने ही कराई थी। और जहाँ तक स्मरण में 2 या 3 उपवास के साथ, 4 उपवास के साथ, और जेठ वदी अमावस्या लू लपट चलती है, और वो भी राजस्थान में है, रेतीला वह। इसके बाद भी और उनको सुनते हैं साइटिका की व्याधि थी, इसलिए वह बाहर नहीं रहते थे, भीतर ही रहते थे। और आचार्य महाराज उतनी गर्मी में उनके चरणों में रह करके उनकी समाधि में पूरा का पूरा उन्होंने ही कराया है। और अंत में उनकी समाधि भी अनूठी समाधि हुई है। उसी प्रकार अपने जीवन में भी वह अवसर आए। इस प्रकार पवित्र भावना के साथ आचरण भावना को सामने रखते हुए निरंतर 12 भावना का चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए लक्ष्य बना लेना चाहिए। क्योंकि अभी से लक्ष्य बनाएंगे तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति भी होगी। क्योंकि एक कषाय संलेखना और एक काय संलेखना 2 प्रकार की संलेखना कही है। काय संलेखना तो धीरे धीरे होती चली जाएगी, किंतु कषाय संलेखना बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के प्रति ममत्व भाव कम होता चला जाए, यही कषाय संलेखना मानी जाती है। उसके माध्यम से शरीर के प्रति निर्ममत्व भाव निरीता आती है, तो निश्चित रूप से उसको पड़ोसी मान करके वह साधना में लीन हो जाता है। तो उसके लिए वह जीवन उसका सफल बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को विराम दिया जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।